मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे सही, सबसे सटीक जानकारी दी जाती है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होती है। इस चैनल के माध्यम से वही खबर आपको बताई जाएगी जिसमें सच्चाई हो, जिसका निरीक्षण और परीक्षण किया गया हो। जो खबर आपको मिले पूर्ण सत्य मिले। ट्रिपल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पीईटी 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीईटी 2023 में अच्छे मार्क लाना आसान नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। 40 लाख से ज्यादा आवेदन अब की बार होंगे। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह से आवेदन हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित अगर आपको कोई बुक मिल जाए जिसमें यूनिक प्रश्न हो जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए चक्षु प्रकाशन ने आपके लिए पीटी 2023 यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के लिए जबरदस्त एसटीडी गाइड प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। इस गाइड के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। आपको बता दें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस 100% गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे, बशर्ते मेहनत आपको करनी होगी। इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा मैं आपको बताना चाहता हूं। 2200 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। जब व्याख्यात्मक हल सहित होगा तो आपको समझने में आसानी होगी। 6 साल पेपर्स होगा 2022 सहित। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बुक को आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, किसी भी कॉपी किताब की दुकान से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको यह बुक कॉपी किताब की दुकान पर नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। संपूर्ण गाइड है और एक तरफ आपको प्रैक्टिस सेट दिखाई दे रहा है। चक्षु प्रकाशन का है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी जाइए इसे परचेज करें। प्रतियोगी छात्रों के द्वारा प्रयागराज में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कैबिनेट में नए आयोग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है, लेकिन कुछ लोग समझ रहे होंगे कि नए आयोग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया गया, शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया गया तो आयोग अब बनना तय है। नहीं दोस्तों, अभी मात्र 20% काम हुआ है। अभी देखिएगा क्या होगा। अभी इसमें समय लगेगा, जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया है। हर एक आयोग बनाने में समय लगता है। विधेयक पास होगा, अभी देखिए क्या होता है। कहीं यह ना कह दिया जाए कि विपक्ष का हंगामा, विपक्ष के हंगामे की वजह से नया शिक्षा सेवा आयोग बन नहीं पा रहा है। देखिए, चुनाव का माहौल है, कोई कुछ भी कह सकता है। पास करना आपका काम है, बहुमत आपके पास है तो आप पास कर सकते हैं, परंतु क्या आप पास करेंगे यह भी देखने वाली बात होगी। कितना दिन लटकेगा यह भी देखने वाली बात होगी। हमने कहा था कि अगस्त माह से काम कुछ शुरू होगा, काम शुरू हो गया है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर विधेयक पास हो तब जाकर मानिएगा कि 60% 70% काम हो चुका है, एक्स्ट्रा हो गया है। और 20% जो काम होगा वह आयोग में सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद होगा। तो प्रतियोगी छात्र इसी की मांग कर रहे हैं और प्रतियोगी छात्र जल्द से जल्द आयोग के गठन की बात कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पत्थर गिरजाघर आपको मालूम होगा प्रयागराज में। और इतना ही नहीं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी मांग हो रही है। कुछ भक्त होते हैं, कुछ अंधभक्त होते हैं। ईमानदारी से बताओ दोस्तों कि पढ़ाई के पीरियड में कभी भी अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्त ईश्वर के हो सकते हो, उस खुदा के हो सकते हो, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, आपको अपना कैरियर बनाना है और आपको अपने कैरियर के लिए कार्य करना है तो आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं, मेरे पास कमेंट भी आ रहा है कि अब तो यूपी टेट अगस्त में आ जाएगा और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सितंबर में आ जाएगा और बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली। कई लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैंने कई लोग, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला भी नहीं है। अभी तो बहुत काम बाकी है। हमने एक शब्द का यूज किया था, उस शब्द को आप गहराई से पकड़िएगा। हमने कहा था कि रेल की पटरी बिछा देने से उस पटरी पर ट्रेन का आवागमन शुरू हो गया है, ट्रेन चलने लगी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बात समझ रहे हो? यही बात मैं आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, ऊंचे पद पर जाने का सपना देख रहे हैं, तो आप मेरी मतलब को समझ रहे होंगे। तो भी आपके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको काफी परिश्रम करना पड़ेगा। नया आयोग पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो जाएगा तब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मुझे जो लगता है कि अक्टूबर के पहले प्रक्रिया कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कब? अक्टूबर के पहले कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसमें कैंडिडेट की संख्या, जैसे टीजीटी पीटी की बात कर लेते हैं या फिर अन्य भर्तियों की बात कर लेते हैं
या फिर यूपी टेट परीक्षा को लेकर बात कर लेते तो अक्टूबर तक का समय लग सकता है अगर आप लोगों ने प्रयास नहीं किया। वैसे प्रयास जारी है, सार्थक रहा, सब कुछ सही रहा तो सफलता भी आपको मिल सकती है और प्रक्रिया और जल्दी शुरू हो सकती है। परंतु अभी करंट की जो जानकारी है उसके अनुसार अक्टूबर के पहले कोई भी प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही। बातों से संतुष्ट हो तो लाइक करके शेयर करके वीडियो को जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर इस चैनल पर नए हों। अब मैं बात करूंगा यूपी ट्रिपल पेट 2023 से एक और पॉपुलर भर्ती आ सकती है। देखिए, अध्याचन आयोग में पहुंच गया तो यह मानकर आप मत चलिए कि विज्ञापन पेट 2022 से ही आएगा। हो सकता है 23 के लिए उसे डिले कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 700 से लेकर 850 पद, 700 से लेकर 850 पद हो सकते हैं जेई के, जो कि पेट 2023 के अंतर्गत निकाले जा सकते हैं। अभी करंट की जानकारी, अगर कोई मीटिंग सीटिंग हो गया, कुछ भी हो गया तो हो सकता है पेट 2022 से आ जाए, लेकिन उम्मीद ज्यादा 23 से लग रहा है। आने को 22 से आ सकते नहीं, क्योंकि अध्याचन पहुंचा है, मीटिंग करना है, शासन के अनुदेश मिला, वैकेंसी निकाल दिए। अध्याचन ना पहुंचा होता तो गारंटी के साथ कह देता कि भैया आप 23 से आएगी, लेकिन अध्याचन पहुंच चुका है आयोग में। तो आप अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको तैयारी करते रहना चाहिए और पेट की तैयारी भी साथ साथ करनी चाहिए, क्योंकि पेट से ही आपका कल्याण होगा, तभी आप जो है मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो पेट की तैयारी बेहतर ढंग से करिए। एक और पॉपुलर भर्ती आपको देखने को मिलेगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई अपडेट करंट में ऐसी नहीं है जो आपको खुश कर दे। बात समझ रहे हैं? नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई अपडेट करंट में ऐसी नहीं है जो आपको खुश कर दे, या फिर कोई ऐसी खबर नहीं है कि इसके बाद वैकेंसी आने वाली है। सरकार इस पर अभी मौन बैठी हुई है। सर्वप्रथम सबसे पहले आपको उन प्रतियोगी छात्रों का सपोर्ट करना चाहिए जो कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। जल्द से जल्द आयोग प्रक्रिया में आ जाए, कार्य करने लगे, जिसकी मांग लंबे समय से हो रही है। जब तक आप नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन नहीं करवाएंगे, आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भूल जाए। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली अगले महीने। भैया, अगले महीने तब आपको खुशखबरी मिलेगी जब आयोग गठित हो जाएगा। तब आपको इस बात की उम्मीद होगी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा। जब आयोग अभी तक गठित नहीं हुआ है, केवल प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है कैबिनेट के द्वारा, अभी तो बहुत सारे वर्क पड़े हैं, तो कैसे आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद कर सकती है? आपको यह भी मालूम होगा कि टीटी पीटी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, यूपी टेट की परीक्षा भी पेंडिंग है, उनको भी कराना जरूरी है। यूपी टेट का नोटिफिकेशन निकालना जरूरी है। हर वर्ष नोटिफिकेशन आता है तो उसको क्रमगत तरीके से आगे बढ़ाना उनका जरूरी है, नहीं तो गैपिंग हो जाएगा। कोरोना की महामारी तो चल नहीं रही, कोरोना की महामारी बता देंगे कि इसके कारण जो विलंब हो रहा है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, सबसे पहले आपको नए आयोग के गठन के लिए कार्य करना चाहिए। सबसे पहले आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए, जो कि प्रयागराज में हो रहा है। अगर आप प्रयागराज में जाकर समर्थन कर सकते हैं तो करिए, शांतिपूर्वक सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। देखिएगा, नई शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद आपको सब कुछ पॉजिटिव नजर आएगा, सब कुछ अच्छा दिखेगा। इसलिए आपकी प्राथमिकता सबसे पहले नई शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बारे में सोचिए। बाकी कोई अपडेट आगे मिलेगा, इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।